हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग गणित यानी मैथ के पहले पार्ट वास्तविक संख्या के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम आपको बताएंगे जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। और इस पार्ट से 2 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसे ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है आसान सा, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले समझिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और खुद के सिवा किसी, खुद यानी स्वयं होता है, एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे 2 है, तो 2 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, नहीं तो खुद यानी स्वयं 2 से कटेगा। यहाँ पे देख लीजिए 3 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, नहीं तो किससे कटेगा, 3 खुद से कटेगा। और ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। यहाँ पे देख लीजिए 4, तो ये 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, और साथ में किससे कट जाएगा, एक 2 अन्य संख्या 2 से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का भाज्य संख्या। और जो एक और खुद के सिवा कटता है वो होता है अभाज्य संख्या। तो आपको क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 11 है, तो 11 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, नहीं तो किससे कटेगा, यहाँ पे खुद 11 से कटेगा, 1 से कटेगा 11, नहीं तो सिर्फ 11 से कटेगा। तो ये 11 क्या हो गया, अभाज्य संख्या। यहाँ पे देखिए 13 क्या हो गया, यहाँ पे ये भी अभाज्य संख्या। यहाँ पे देख लीजिए 9, तो 9 किससे कटता है, 1 से कटेगा, 9 से कटेगा ही, साथ में 3 से भी कटेगा। तो 9 क्या हो गया, यहाँ पे भाज्य संख्या हो गया। तो अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा, एक और खुद से कटता है उसे हम भाज्य बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा, तो कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और उसके बाद जो अभाज्य संख्या है वो 3 है। तो इसका जब हम मौसा निकालेंगे तो 2 एकम 2 यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 दूना 1, दूना कितना हो जाएगा, 2 कट जाएगा, यानी मौसा कितना निकल गया हम लोग का 1। जैसे हम ले लिए एक अभाज्य संख्या 11 और एक ले लिए हम यहाँ पे 13, ये अभाज्य संख्या। जब इसका हम मौसा निकालेंगे तो इसका भी मौसा निकाल के देख लीजिए कितना आता है। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 2 और ये कट जाएगा, फिर यहाँ से 11, तो 2 25 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, 1 दूना कितना हो जाएगा 2, यानी कट जाएगा। यानी मौसा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए और उसका बोल दे आपको मौसा निकालिए, तो मौसा कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, समझ सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर कीजिएगा। ये देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखिए काफी आसान सा है। बोल रहा है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। यहाँ पे आपको पहचानना है कि कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या अभी बोले हैं कि जो एक और खुद से कटता है, यानी खुद यानी स्वयं, एक और स्वयं से कटता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे देख लीजिए 8 किससे कटेगा, यहाँ पे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। एक और खुद के सिवा 2 अन्य संख्या से कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का भाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 9 यहाँ पे 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। तो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से ये कट रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हम लोग का भाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 11 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, नहीं तो 11 से कटेगा, और किसी संख्या से ये नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का अभाज्य संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। 15 यहाँ पे देख लीजिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। तो एक और खुद के सिवा 2 अन्य संख्या से कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का भाज्य संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कौन अभाज्य है, तो आपको समझ में अब आ गया होगा 11 क्या है, अभाज्य संख्या, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, 2 संख्याओं का मौसा 25 और लसा 50 है,
तो दो संख्याओं का गुणनफल होगा। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि मौसा दिया है यहाँ पे 25 और लौसा दिया है 50। बोल रहा है कि तो उन दो संख्याओं का यहाँ पे क्या निकाल देना है, गुणनफल निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का गुणनफल का यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लौसा गुणे क्या होता है, मौसा होता है। यही होता है दो संख्याओं का, अगर आपसे बोले कि गुणनफल निकालिए तो यही दो संख्याओं का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, लौसा गुणे मौसा, यानी लौसा को और मौसा को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए लौसा कितना दिया है, 50 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 50, और मौसा कितना दिया है यहाँ पे 25, तो यहाँ पे लिख देंगे 25। तो अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 25 5 कितना होता है, 125, और ये 1 0 यानी 1250 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर बोल दे आपसे दो संख्याओं का गुणनफल निकालिए, तो दो संख्याओं का गुणनफल निकालने का फॉर्मूला होता है लौसा गुणे मौसा बोलिए या मौसा गुणे लौसा बोलिए, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आसान तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए काफी आसान सा है। यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन, अब यहाँ पे पूछा है भाज्य संख्या है, यहाँ पे पूछा है निम्न में से भाज्य संख्या कौन है। तो यहाँ पे देखिए भाज्य पूछा है, तो पहला चेक करते हैं, ये 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, अन्य संख्या से नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया हम लोग का अभाज्य संख्या हो गया। और यहाँ पे देखिए 17, देखिए 1 से कटेगा नहीं तो 17 से कटेगा, तो ये भी क्या हो गया हम लोग का अभाज्य संख्या हो गया। यहाँ पे देखिए 19 1 से कटेगा नहीं तो 19 से कटेगा, और किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। लेकिन यहाँ पे 20 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, फिर 10 से कटेगा, फिर 20 से कटेगा, तो ये एक और खुद के सिवा इतने संख्याओं से ये कट रहा है, तो ये क्या हो गया हम लोग का भाज्य संख्या। तो यहाँ पे पूछा है कौन भाज्य संख्या है, तो यहाँ पे 20 क्या हो जाएगा हम लोग का भाज्य संख्या हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर शुरू से अंत तक आप देख लीजिएगा तो एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी इसमें से पूछा गया है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या निकालने का जो पहचान है वो सबसे पहले समझ लीजिए। अगर कोई संख्या रूट में रह जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे एक संख्या रूट 16 है और एक संख्या यहाँ पे रूट 20 है, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4, लेकिन 20 का वर्गमूल नहीं होता है, ये रूट में ही रह जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे रूट 17, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी रूट के अंदर ही रह जाएगा। यानी जिसमें रूट रह गया वो क्या हो जाएगा हम लोग का अपरिमेय हो जाएगा। जिसमें रूट रह गया और जिसमें रूट रह गया और पाई रह गया, जिसमें रूट और पाई रह जाते हैं वो क्या हो जाते हैं अपरिमेय। यानी जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा अपरिमेय। तो यहाँ पे देखिए 11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय होगा। यहाँ पे देखिए 15 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे रूट निकल जाएगा, रूट 9 का यहाँ पे वर्गमूल निकल जाएगा। रूट 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, यानी इसमें से रूट हट गया। यहाँ पे देखिए रूट 7 में से रूट 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी इसमें रूट रह जाएगा, रूट 7 ही ये रहेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इससे रूट नहीं हटेगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का अपरिमेय हो जाएगा। ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, लेकिन रूट 9 क्या हो जाएगा हम लोग का परिमेय हो जाएगा, क्योंकि रूट का वर्गमूल यहाँ पे रूट 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। यहाँ से रूट गायब हो जाएगा, जब रूट हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कौन परिमेय है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 6 नंबर देखिए, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 ये क्या है परिमेय संख्या है। रूट 16 है तो रूट 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4, इसमें से रूट गायब हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का परिमेय संख्या होगा। 4 भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पे देखिए 1/, यहाँ पे रूट 4 है, रूट 4 का वर्गमूल कितना निकल गया 2, तो ये 1/2 आ गया, ये भी क्या है परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए 1/√3, रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें रूट रह जाएगा, जब रूट रह जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का अपरिमेय। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन अपरिमेय संख्या है, तो ये ए वाला ऑप्शन क्या है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें रूट रह जा रहा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिए
बोल रहा है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF। HCF का मतलब होता है मौसक क्या होगा। यहाँ पे बोला है कि दो सम संख्या किसे कहते हैं, जो दो से कटता है उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2 और 4। तो ये क्या हो गया, दोनों दो से कटेगा, सम संख्या हो गया। और क्रमिक क्या होता है, जो लगातार हो। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखिए विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये सम है, इसके बाद आने वाला सम कितना है 4, तो इसे क्रमिक बोलेंगे। फिर यहाँ पे 5 फिर 6, तो अगला क्या होगा 6, तो ये क्रमिक है 2 4 6, यानी क्रम से आ रहा है, पहले 2 आएगा फिर 4 आएगा फिर 6 आएगा, इसे क्रमिक सम संख्या यानी लगातार। तो यहाँ पे बोला गया है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, तो दो कोई भी क्रमिक संख्या ले लीजिए। यहाँ पे हम 2 और 4 ले रहे हैं, क्रमिक है, तो यहाँ पे 2 और 4 का जब मौसा निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 कट गया, यानी मौसा कितना निकल गया 2। फिर किसी और संख्या को ट्राई करते हैं, यहाँ पे लेते हैं 12 और ले लेते हैं 14, ये भी क्रमिक संख्या है। 12 के बाद से अगला जो सम संख्या होगा वो 14 होगा। जब इसका हम मौसा निकालेंगे 12 और 14 का, तो 12 एकम 12, यहाँ पे 2 कट गया, फिर यहाँ पे उतारेंगे हम लोग 12, 2 छक कितना होता है 12 कट गया, यानी इसका भी मौसा कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो क्रमिक कोई भी संख्या ले लीजिए, जब उसका आप मौसा निकालेंगे तो उसका मौसा यानी HCF कितना आएगा, हर एक टाइम 2 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो सम संख्या होता है उसका मौसा कितना होता है 2 होता है। जो विषम संख्या होता है, जो विषम संख्या होता है उसका मौसा कितना होता है 1 होता है। और जो अभाज्य संख्या होता है उसका भी मौसा कितना होता है, जो अभाज्य संख्या होता है उसका भी मौसा कितना होता है 1 होता है। तो आपको ये याद रखना होगा, अगर आप भाज्य संख्या का बोले तो उसका भी मौसा 1 होगा, विषम संख्या बोले कि दो विषम संख्या का मौसा निकालिए उसका भी 1 होगा, लेकिन दो सम संख्या का मौसा आपसे बोल दे तो उसका सम संख्या का मौसा यानी HCF कितना होगा 2 होगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, बोल रहा है कि 14 से 40 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, यानी 2 कितने बार आएगा 1440 में, इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो यही पूछा गया है। तो यहाँ पे 14 से 40 यहाँ पे इसका गुणनखंड करेंगे हम 2 से, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 2 720 हो जाएगा। फिर हम 2 से करेंगे तो 2 3 6, 2 छक 12, यहाँ पे 0 आ गया। फिर हम 2 से करेंगे यहाँ पे तो 2 एकम 2, और यहाँ पे गया 2 8 16, यहाँ पे 180। फिर हम 2 से करेंगे तो यहाँ पे 90, फिर यहाँ से 2 से हम करेंगे तो 45, फिर यहाँ से हम 3 से करेंगे तो 15, फिर यहाँ से 3 से करेंगे तो 5। तो देखिए यहाँ पे 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5, 2 कितना बार आया है 5 बार, तो 2 के पावर 5। फिर यहाँ पे देखिए 3 कितना बार आया है 2 बार आया है, तो 2 लिख देंगे। फिर इसमें 5 कितना बार आया है 1 आया है, तो 1 बार लिख देंगे। तो इसमें पूछा गया है कि 2 का अधिकतम घात कितना होगा, तो 2 कितना बार आया है 5 बार, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। लेकिन इसी में पूछ लेता कि 3 का, यहाँ पे 3 का अधिकतम मान कितना होगा, तो 3 का अधिकतम मान कितना होता 2 होता। तो यहाँ पे अगर 3 का पूछता तो 2 सही होता। यहाँ पे देखिए अगर पूछ लेता 3 के जगह पे यहाँ पे रख देता 1440 में 5 का अधिकतम घात कितना होगा, तो एक बस आपको यहाँ पे क्या कर देना है, देख के लिख देना है। सबसे पहले जो संख्या दिया होगा उसको आपको गुणनखंड करना होगा, उसके बाद उसमें से गिन के लिख देना है कि आपको कितना घात आया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे देखिए फिर बोल रहा है कि कौन इसमें से परिमेय होगा, तो फिर बोल रहे हैं हम जो रूट में रह जाएगा वो अपरिमेय, जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 49 का वर्गमूल कितना होगा 7 बट्टा 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8। तो ये रूट से बाहर हो गया पहले ही, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का परिमेय संख्या। ये रूट से निकल गया, इसमें से रूट हट गया, तो जिसमें से रूट हट जाता है वो क्या हो जाता है परिमेय, और जिसमें रूट लगा रह जाता है वो क्या होता है अपरिमेय। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 81 का वर्गमूल 9, और यहाँ पे देखिए 11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी 11 रूट में वैसे ही इसमें रह जाएगा। तो यहाँ पे ये रूट रह गया, तो ये हो जाएगा हम लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए 63 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और 64 का यहाँ पे देखिए रूट 63 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें रूट रह गया, ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 31 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये रूट में रह जाएगा। 51 का भी नहीं निकलेगा, दोनों रूट में रह गया, तो ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय। लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन परिमेय हो गया, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा और 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, दोनों से वर्गमूल गायब हो गया। जब वर्गमूल हट गया तो ये क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न देखिए 6/10 का दशमलव प्रसार होगा। ए ऑप्शन है शांत, बी ऑप्शन है अशांत, सी ऑप्शन है आवर्ती, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है 6/10, यहाँ पे पूछा गया दशमलव प्रसार होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 10 का गुणनखंड तोड़ेंगे 2, 5। अगर किसी के संख्या के हर के गुणनखंड में केवल 2 आए तब भी वो शांत होता है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा। या किसी संख्या के हर के गुणनखंड में 2 और 5 के सिवा कोई भी संख्या ना आए, 2 कितना भी बार आए, 5 कितना भी बार आए, यानी 2 ही 5 आए तो वो भी क्या होता है, शांत होता है। अगर 2 और 5 के सिवा कोई अन्य संख्या आ जाए तो वो अशांत होगा। तो यहाँ पे देखिए जो 10 है उसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 है, तो 2 और 5 जिसमें आता है वो क्या होता है, शांत होता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और शांत किसे बोलते हैं, जब इसमें भाग दिया जाएगा तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 11 नंबर, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे जब 6 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 5 का घात होगा। इससे पहले जो 1440 वाला हम प्रश्न कराए थे सेम वैसे ही इसमें 5 का घात बता देना है। तो यहाँ पे देखिए 625 का हम जब गुणनखंड करेंगे 5 से तो 5 एकम 5 और यहाँ पे जाएगा 5 दूना 10 50 25। यहाँ पे देखिए फिर 5 से कटाएंगे 5 दूना 10 50 25, फिर 5 से 5 कितना बार आया, 1 2 3 4, यानी 5 के पावर 4, यानी 5 का अधिकतम घात कितना होगा, 4, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे ऐसे प्रश्न पूछ देता है 12 नंबर की √2 क्या है। ए ऑप्शन है परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है प्राकृत संख्या, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो √2 है वो क्या है, तो √2 क्या है, अभी बताए हैं कि √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, जिसमें रूट रह गया वो क्या हो गया हम लोग का अपरिमेय हो गया। तो यहाँ पे √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देख लीजिए π/2 क्या है। तो जिसमें पाई रह गया यानी π/2, तो पाई जहां पे रह गया, जैसे रूट रहता है वैसे ही पाई होता है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे देखिए जिसमें पाई रह गया वो क्या हो जाएगा हम लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जिसमें पाई रह जाएगा वो अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो पाई है वो क्या है, अपरिमेय हो गया। अब देखिए ध्यान से, ऐसे भी प्रश्न दे देता है यहाँ पे 6 पाई/5 पाई। तो यहाँ पे देखिए पाई से पाई कट जाएगा, यानी पाई इसमें से गायब हो गया, तब ये क्या हो जाएगा हम लोगों का परिमेय हो गया। लेकिन यहाँ पे पाई रह जा रहा है, तो यहाँ पे बोला है π/2 क्या है, तो π/2 हमेशा क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर ऐसे दे देता कि 3 π/2 पाई, ये कौन सी संख्या है, तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, पाई इसमें से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो ये परिमेय होता, लेकिन जिसमें से पाई नहीं हटेगा वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 0.12, फिर 2 1 आया है, फिर 2, फिर 1 1 1, फिर 2 एक संख्या है। बोला गया ये कौन सा संख्या है, तो देख रहे हैं आप ये नहीं कट रहा है और अगली बार फिर संख्या रिपीट हो रहा है और एक बढ़ के रिपीट हो रहा है। तो ऐसे संख्या क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए क्या है, 15 नंबर प्रश्न है। 3√3 एक संख्या है। तो यहाँ पे देखिए 3 से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन 3 के साथ जो √3 है इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। अगर ऐसे रहता प्रश्न 3√9, तो यहाँ पे देखिए 3 और √9 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 3 3 3 का 9। तो यहाँ पे ये हो जाता परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे देखिए 3√3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी ये ऐसे ही रहेगा, हमेशा रूट में ही रहेगा। जब रूट में रहता है तो ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होमवर्क प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। ऐसा प्रश्न हम बता चुके हैं तो आपको देख के बताना है। यहाँ पे दिया है 6 π/5 पाई। अगर पीछे के आप प्रश्न ध्यान से देखे होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा संख्या है। ए ऑप्शन है परिमेय, बी ऑप्शन है अपरिमेय, सी ऑप्शन है प्राकृत संख्या, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ए बी सी ऐसे करके नहीं भेजना है, पूरा नाम लिखना है। परिमेय है तो परिमेय, अपरिमेय है तो अपरिमेय, प्राकृत है तो प्राकृत, इनमें से कोई नहीं आपका मन है तो इनमें से कोई नहीं आप दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बहन के पास इसे जरूर शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकॉन आता है ऐसे, उसे ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई
वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर नहीं दबाइएगा तो कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।